करोड़ों रुपए दे दिया आपने और फ्लैट नहीं मिल रहा है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे रियल एस्टेट में बिल्डर इतना डरता है कि इसको कई लोग रियल एस्टेट में फ्लैट दिलाने के लिए, घर मिलने के लिए न्यूक्लियर भी मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी। और ये क्यों हमने आज बात किया, दरअसल एक एनसीएलटी का ऑर्डर आया था जहां पर सांता क्रूज के 54 एवेन्यू जो प्रोजेक्ट है वहां के 98 फ्लैट बायर्स पहुंच गए एनसीएलटी बिल्डर के खिलाफ। सुमेर और सुमेर रेडियस, ये जो बिल्डर है, उनके खिलाफ पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भैया हमने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा इनको दे दिया है, ये फ्लैट दे नहीं रहे हैं, आप इनको सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्डर ने हालांकि वहां पे ये कहा कि ये जो एसोसिएशन है, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है और इनके पास सारे फ्लैट बायर्स का अथॉरिटी नहीं है। तो जो एनसीएलटी की ट्रिब्यूनल थी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसने कहा कि हाँ ठीक है, शायद नहीं होगा, तो हम उनको चांस देते हैं, मौका देते हैं कि वो सारे लोगों का हस्ताक्षर लेके आ जाए 98 फ्लैट बायर्स का, पर केस हम डिसमिस तो नहीं करेंगे जो बिल्डर चाहता था। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये न्यूक्लियर है और क्यों बिल्डर इससे बहुत डरता है। दरअसल जैसे ही सेक्शन 7 इन्वोक किया जाता है, अपील आपने की और उसको कोर्ट ने मान्यता दे दी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने, तो जो बिल्डर होता है उसके हाथ से पूरा अधिकार चला जाता है। वहाँ पे एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बैठा दिया जाता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उनकी जगह पे ये सारे डिसीजन लेता है। वो सब कुछ खोदता है, बिल्डर के पुराने चीज़ें, आगे की चीज़ें, सब चीज़ निकल आता है। अधिकांश केसेस में तो बिल्डर के हाथ से प्रोजेक्ट चला जाता है, वहाँ पे एक नया बिल्डर अपॉइंट हो जाता है। जैसे ही सेक्शन 7 इन्वोक किया जाता है तो एक कमेटी बन जाती है जिसमें होम बायर के पास भी वोटिंग का अधिकार आ जाता है। 180 से 330 दिनों के अंदर अधिकांश समय देखा गया है कि न्याय मिल जाता है। बहुत सारे केसेस में बिल्डर्स जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनके खिलाफ केस है, उनकी जगह पे नया बिल्डर आ जाता है, प्रोजेक्ट रिवाइव हो जाता है। साथ ही साथ अगर ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो उसके जो एसेट्स हैं उनको लिक्विडाइज करके जो होम बायर्स हैं, जो फ्लैट परचेज हैं, उनको पैसे भी दिया जाता है। बिल्डर इसके लिए डरता है क्योंकि उनके हाथ से पूरी की पूरी कंपनी चली जाती है, उनके हाथ से उनके एसेट्स भी चले जाते हैं अगर वो रिवाइव नहीं होता है प्रोजेक्ट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से बिल्डर इस पर्टिकुलर सेक्शन से डरता है। अगर आप एक होम बायर हैं और आपने 1 करोड़ रुपए तक दिए हैं, फंसे हुए हैं आपके, या फिर 2-3 लोग हैं जिनके 1 करोड़ के ऊपर फंसे हुए हैं, तो वो सब जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं एनसीएलटी में। ये 1 करोड़ का जो पॉइंट ऑफ मार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और एसोसिएशन भी जा सकता है, सोसाइटीज़ भी जा सकते हैं, पर यहाँ पर सारे मेंबर्स का उन्हें लिखित में अथॉरिटी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो जाकर शिकायत कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए के ऊपर का है तो ये ज़रूर जा सकते हैं। अगर समझिए एक